हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड विच इज कन्फर्मर्स एंड रेगुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम पूरी की पूरी वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। इट विल हार्डली टेक 2 to 3 मिनट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो नाउ व्हाट इज दिस होम्योस्टेसिस। जब हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस क्या है, तो इसका मतलब होता है, सिंपल सी बात है, मेंटेन करना इंटरनल बैलेंस को। मतलब कि मेरी बॉडी जो है या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो फ्लूइड की बात करें, चाहे वो टेम्परेचर की बात करें, हम उसको मेंटेन करते हैं अपने आप। हमारी बॉडी ऐसे फंक्शन करती है कि उसको मेंटेन कर पाती है, वो होम्योस्टेसिस के अंदर आता है। ठीक है, होता क्या है, इन अचीविंग होम्योस्टेसिस एनिमल मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट इवन व्हेन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। तो इसमें क्या होता है ना, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस मेंटेन करता है, उसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट है सेम रहेगा, इवन चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कितना ही फर्क आ जाए। कई एनिमल्स, इनफैक्ट ह्यूमंस, दे एग्जिबिट होम्योस्टेसिस फॉर अ रेंज ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बाहर कोई चेंजेस आ रहे हैं, बाहर टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, बाहर का फ्लूइड कंपोजिशन कुछ अलग है, तो हमारी बॉडी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। ऐसा नहीं है कि बाहर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करेगी या बाहर की तरह हो जाएगी। वो हमेशा अपना जो फाइनली इंटरनल, जिसे कहना चाहिए, कंपोजिशन है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करती है। ह्यूमन बॉडी मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे आप कह सकते हो, या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट पे वो अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करती है। उससे ज़्यादा या बहुत कम जाने को सही नहीं माना जाता, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड गुड। 1-2%, 1-2 डिग्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मेजर चेंज है तो आप उसे ये नहीं बोल पाओगे कि वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ तो मेलफंक्शनिंग है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं हुआ है। ठीक है ना, इसी के साथ पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है। हमारी बॉडी को खुद से पता है कि उसको ये काम करना है। आप नहीं उसको रिमाइंडर डालोगे कि टेम्परेचर मेंटेन रखो। फॉर एग्जाम्पल, सर्दियों में इफ इट इज वेरी वेरी कोल्ड, तो हमारी बॉडी शिवर करती है, ताकि बॉडी क्या करे, अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके चले। इन सेम वे में बॉडी जो गर्मियाँ जिसे बोलना चाहिए, उसमें स्वेट करती है ताकि बहुत ज़्यादा गर्मी से अफेक्ट ना हो। तो यहाँ दोनों केसेस में हमारी बॉडी ने अपने आप ही क्या किया, मेंटेन करी स्टेबिलिटी, और बाहर की कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके। और उन्होंने देखा कि बेस्ट जो है सर्वाइवल के लिए, मतलब गर्मियों में ठंडा रखना है बॉडी को, और ठंडी में मतलब गर्म रखना है बॉडी को। सो दोनों केसेस में हमारी बॉडी ने ऑटोमेटिकली होम्योस्टेसिस मेंटेन किया। एंड अगर होम्योस्टेसिस अगर सक्सेसफुल होता है तो लाइफ कंटिन्यू रहती है, मतलब सब कुछ ठीक चलता रहता है। इफ समवन इज हैविंग अ वेरी हाई फीवर, तो इसीलिए तो उसको कम करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज वो एक तरह से ठीक नहीं है। इसका मतलब हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस वहां पे चेंज हो गया है, बिगड़ गया है। और अगर अनसक्सेसफुल रहे हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में, तो इसकी वजह से डिजास्टर, डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, नाउ यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको ऐड ऑन करवा देती हूँ। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बाहर के इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने इंटरनल जो भी चीजें चल रही हैं उसको चेंज करते हैं। ठीक है, an animal is said to be a conformer if it allow its internal condition to change in accordance with the external change। वो अंदर के जो भी चीजें चल रही हैं उसके साथ साथ, मतलब बाहर जो चीजें चल रही हैं उसके साथ साथ अंदर की चीजों को चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्नेक और लिजर्ड क्या करते हैं, वो अपने बाहर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करते हैं, खुद का टेम्परेचर चेंज करते हैं। सो दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्फर्मर। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो 12th क्लास की इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाके आप इसको पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत डिटेल में वीडियो कवर करी है। नाउ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम लोग रेगुलेटर कहते हैं। अगर बाहर कुछ भी होता रहे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके चलते हैं। मतलब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, अंदर जो इंटरनल टेम्परेचर है वो प्रॉपर बकायदा मेंटेन करेंगे। डू नॉट लेट द इंटरनल फैक्टर चेंज विद द एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर के मतलब जो भी चेंजेस हैं उसके साथ साथ बाहर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बाहर फ्लूइड में कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, तो वो बॉडी के अंदर चेंज नहीं आने देंगे, जो कि कन्फर्मर के केस में होता है। ठीक है, मैमल्स एंड बर्ड्स की बात करूं, दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय वर्किंग ऑन टेम्परेचर थ्रू हीट प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग अपने टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, अगर सर्दी गर्मी कुछ भी चेंज हो रहा है, या फिर अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसमें चेंजेस लाके हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि हमारा टेम्परेचर जो है बॉडी का, हमारी जो कंपोजिशन है बॉडी की, वो बाहर के अकॉर्डिंग चेंज ना हो। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, बिकॉज हमारी बॉडी इसी तरह से डिजाइन है। वी आर नॉट कन्फर्मर्स, वी आर रेगुलेटर्स। ठीक है, सो दैट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मर्स एंड रेगुलेटर। एंड आई होप आपको होम्योस्टेसिस क्लियर हो गया हो कि होता क्या है। एंड दैट वॉज इट फॉर टुडे। बट अगर आपको ये वीडियो में ज़रा सा भी कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारे वेराइटी ऑफ टॉपिक कवर्ड मिल जाएंगे। जीके की अलग प्लेलिस्ट है, इकोलॉजी की अलग प्लेलिस्ट है, या किसी और क्लास की अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।